टू के क्वेश्चन करने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत सिंपल सा है जी। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे मांगा जा रहा है कि एफ डैश आप फाइंड कर दे, फिर इसमें 3 पुट कर दे, फिर एफ डैश फाइंड कर दे, 0 पुट कर दे, फिर एफ डैश ऑफ 1 फाइंड कर दे। तो देखिए आपने दोनों अतराफ़ का क्या लिया, डी बाई डी एक्स, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये एफ ऑफ एक्स है। तो जब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा तो ये एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, 4 की अलग डेरिवेटिव हो जाएगी, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की अलग हो जाएगी। अब आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, पावर आगे हो जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x। अब देखिए एफ डैश ऑफ एक्स में पहले -3 पुट करते हैं तो -2 इंटू -3 आ जाएगा। तो एफ डैश ऑफ -3 की वैल्यू से +6 आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपने एफ डैश ऑफ एक्स दोबारा लेना है, क्या वैल्यू है, -2x है। अब आपने इसमें 0 पुट करना है तो 0 पुट कर लेते हैं, -2 इंटू 0। तो एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 0। ओके। अब दोबारा एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -2x है। अब आपने एफ डैश ऑफ एक्स इसमें 1 पुट करना है तो -2 इंटू 1 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा -2। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है। अब आपने दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। एक साइड का भी मैंने डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, दूसरी साइड का भी मैंने डी बाई डी एक्स अप्लाई किया। पहले डेरिवेटिव फाइंड का, ये एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, इसके अलग इसके अलग। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। ये एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, पावर आगे करोगे, इस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कांस्टेंट, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब आपने पहले इसमें -1 पुट करना है तो -1 पुट करते हैं, 2 इंटू -1 तो एफ डैश ऑफ -1 आ जाएगा, 2 इंटू -2 आ जाएगा। तो एफ डैश ऑफ -1 आ जाएगा -4। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब सेकेंड दोबारा एफ डैश ऑफ एक्स ले ले। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इस तरह कर दे कि इसमें 0 पुट कर दे इसकी जगह, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 1 से -1 होता है, तो एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2। कन्फ्यूजन नहीं। ओके गुड। अब दोबारा एफ डैश ऑफ एक्स ले ले। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इस तरह कर दे कि एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह 2 पुट कर दे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, क्लियर। अब देखिए आप जी ऑफ टी आपको गिवन है 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इस तरह कर ले कि डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ टी ले ले, एक साइड का भी और दूसरी साइड की भी। इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये -2 होगा। तो इस लेफ़्ट साइड से आ जाएगा जी डैश ऑफ टी। तो -2 आगे करोगे, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये पावर रूल यूज़ हो रहा है। तो जी डैश ऑफ टी इक्वल टू -2 टी पावर -3 आ जाएगा। अब आपने डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है। पहले टी की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो -2 इंटू -1 ऊपर -3 आएगा, जी डैश ऑफ -1 -2 इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो -1 ऊपर +3 आएगा। तो -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे तो इससे -1 आ जाएगा। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो जी डैश ऑफ -1, इससे माइनस और माइनस कैंसिल, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2। जी डैश ऑफ टी की वैल्यू आ गई है -2 इंटू टी की पावर -3। अब आपने क्या पुट करना है जी में, अब आपने 2 पुट करना है तो -2 इंटू 2 की पावर -3 आ जाएगा। जी डैश ऑफ 2 इक्वल टू -2। इसको इस तरह करोगे कि बटा में नीचे लेके जाओगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे, 2 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे तो इससे 8 आ जाएगा। अब ये 2 और ये 8 आपस में कैंसिल होते हैं तो इससे -1/4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, जी डैश ऑफ स्क्वायर रूट 3। ये क्वेश्चन मार्क है। जी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, -2 टी की पावर -3। इस तरह कर दे कि इस टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, स्क्वायर रूट 3 -2 ये स्क्वायर रूट 3 ऊपर -3। इस तरह कर दे कि जी 3 डैश ऑफ टी -2 नीचे क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 ऊपर 3।
तो जी डैश ऑफ स्क्वायर रूट 3 इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं मज़ीद। तो -2 इसको लेके स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट आपस में क्या कैंसिल होंगे जी, 3 स्क्वायर रूट 3 -2 नीचे क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट 3। अब अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाइड करना चाहे तो आप इस तरह कर दे कि 3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दे, तो जी डैश ऑफ स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट आपस में स्क्वायर हो जाएंगे, उससे कैंसिल हो जाएगा तो इससे 3 निकलेगा। तो जी डैश ऑफ स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3, नीचे कितना आएगा 6 आएगा। अब आप इसको -2 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं, तो इससे आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे कितना आएगा 3, ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है। के जेड आपको गिवन है, के जेड की वैल्यू क्या है 1 - 2z, नीचे 2z है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड करना चाहूँ, ये बटा सारों का होता है, हर एक के नीचे अलग अलग से लिख दे, तो इसके नीचे अलग से होगा, z के नीचे 2z आ जाएगा, तो के ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी, इससे 1/2 z को ऊपर शिफ्ट करोगे तो -1 आएगा, z और z कैंसिल होंगे तो इससे 1/2 आएगा। ओके गुड। अब हमने तो डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो d/dz ऑफ के ऑफ z अप्लाई कर दे, d/dz ऑफ तो 1/2 z का इन्वर्स -1/2, तो k डैश ऑफ z इक्वल टू 1/2 आगे हो जाएगा, d/dz ऑफ z इन्वर्स हो जाएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, k डैश ऑफ z इक्वल टू 1/2 आगे कर ले, इस 1/2 -1 इससे -2 आ जाएगा, तो k डैश ऑफ z इक्वल टू इससे -1/2 आ जाएगा, z के ऊपर -2 आएगी। अब इस तरह करते हैं कि पहले इस तरह करते हैं कि -1 पुट करते हैं, तो k डैश ऑफ -1 ऐसे -1/2, ओके गुड, तो ये -1 ऊपर -2 आ जाएगा। अब इस तरह कर दे कि इसको डिवीजन में नीचे लेके जाइए, तो -1 ऊपर 2 आ जाएगा, -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे तो इससे +1 आएगा, तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट 1/2 आता है। अब आपने इसमें 1 पुट करना है, के ऑफ z की वैल्यू क्या है -1/2, z की पावर -2 आ रही है। अब इसमें 1 पुट कर ले, तो -1/2, 1 का पावर -2, तो k डैश ऑफ 1 आ जाएगा -1/2, -1 की पावर 2, इसको बटा में नीचे लेके आओगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 के स्क्वायर का मतलब होता है कि आप कितने टाइम मल्टीप्लाइड करें, 1 टाइम, तो उससे 1 आ जाएगा, तो k डैश ऑफ 1 इक्वल टू -1/2। आसान सा रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपने वैसे k डैश ऑफ z की वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई थी शाबाश -1/2, z की पावर -2। अब आपने इसमें स्क्वायर रूट 2 पुट करना है, तो -1/2 स्क्वायर रूट 2 ऊपर -2। अब आप इस तरह करोगे कि इसको डिवीजन में नीचे लेके जाओगे, तो डिवीजन में नीचे लेके जाने के स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो k डैश ऑफ स्क्वायर रूट 2 तो इसे -1/2 डॉट 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो इससे 1/4 आएगा। आसान सा रिजल्ट है, कोई अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है। आपने d/d थीटा p ऑफ थीटा का लेना है, तो दूसरी साइड पे d/d थीटा ऑफ स्क्वायर रूट 3 यानी उसके ऊपर 1/2 लिखोगे, तो इससे तो p डैश ऑफ थीटा आएगा, 1/2 को आगे करोगे, 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखिए फर्दर आपने इसका लेना है, उससे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये तो p डैश ऑफ थीटा आ जाएगी, इसे 3 पर नीचे 2 आ जाएगा, 3 थीटा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 आएगा। अब आपने p डैश ऑफ क्या फाइंड करना है, 1 फाइंड करना है, तो आपने थीटा की जगह क्या पुट किया 1 पुट किया, तो -1/2 आ जाएगा, तो p डैश ऑफ 1 इक्वल टू 3 के नीचे 2, ऐसे आएगा 3 ऊपर -1/2, तो p डैश ऑफ 1 इक्वल टू इस तरह कर दे कि इसको डिवीजन में लेके जाओगे तो ये 3 की पावर +1/2 आएगा, +1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 1/2 का क्या मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट 3 है, तो p डैश ऑफ 1 इक्वल टू 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 3, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं, या मज़ीद अगर एक कोई स्टेप करना चाहे तो इस तरह कर सकता है कि जो ऊपर 3 है इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3, ये और ये कैंसिल, तो p डैश ऑफ 1 का रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, नीचे क्या होगा 2 होगा। बड़ा आसान सा रिजल्ट है। अब इसमें क्या नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं, नेक्स्ट इसमें फाइंड करेंगे p डैश ऑफ 3, p डैश ऑफ 3,
आई थिंक सो पी डैश ऑफ 3। वैसे पी डैश की वैल्यू क्या है, पी डैश की वैल्यू है 3/2। अब 3 थीटा, थीटा की जगह 3 ठीक हो गया, ऊपर -1/2 होगा, तो पी डैश ऑफ 3 आ जाएगा 3 के नीचे 2, तो ये आ जाएगा 9, ऊपर -1/2, तो पी डैश ऑफ 3/2, ये 9 है, 9 को नीचे लेके जाओगे तो 9 अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि +1/2 को क्या कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं। तो 3/2, 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, पी डैश ऑफ 3 = 1/2। आसान सा रिजल्ट है ये भी। गुड। अब देखिए आपने अभी 2/3 पुट करना है, तो 2/3 पुट किया मैंने, 3/2, 3 × 3/2 आ जाएगा, ऊपर -1/2 आ जाएगा, तो पी डैश ऑफ 2/3, तो ओके जी, 3/2, 3 3 9 आ जाएगा, 9 के नीचे 2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, तो पी डैश ऑफ स्क्वायर 2/3 आ जाएगा 3/2, 9। ये देखिए ये -1/2 है, जब -1/2 इसके ऊपर है तो ये नीचे जाने से पॉजिटिव होगा, ये उसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये √2 नीचे 9 स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो पी डैश ऑफ 2/3 का रिजल्ट 3, इससे 3 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होंगे, तो क्या आ जाएगा √2, नीचे क्या होगा 2। अब देखिए आपके पास एक और रिजल्ट है, r ऑफ x = 2x + 1, ऊपर क्या लिखते हैं 1/2। इस तरह करते हैं कि दोनों अतराफ के ऊपर d/dx अप्लाई करते हैं, लेफ़्ट साइड का अलग और राइट साइड का अलग, तो 2x + 1 होल पावर 1/2। तो इससे r डैश ऑफ x आ जाएगा, 1/2 को आगे कर ले, इसी 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये -1/2, फर्दर इसके से क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो r डैश x की वैल्यू आ जाएगी 2x + 1 होल पावर -1/2। अब आपने डिफरेंट वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, तो सबसे पहले 0 पुट कर ले, तो 2 × 0 + 1, ऊपर क्या आएगा -1/2, तो r डैश ऑफ 0 = इससे 0 0 + 1 से 0 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर -1/2, 1 के ऊपर जितना भी पावर हो उससे हमेशा क्या आता है 1 आता है। आसान सा रिजल्ट है। नेक्स्ट r डैश ऑफ 1 फाइंड करना है हमने, तो अब देखिए r डैश ऑफ 1 आपने फाइंड कर लिया, लेकिन सबसे पहले r डैश ऑफ x की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। r डैश ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 2x + 1, ऊपर से क्या आएगा -1/2, तो इस तरह करते हैं कि x की जगह 1 पुट करते हैं, तो 2 × 1 + 1 होल पावर -1/2। ओके गुड, तो r डैश ऑफ 1, तो 2 + 1 से क्या आएगा 3 होल पावर -1/2 आ जाएगा, इसको डिवीजन में लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी √3 आ जाएगा। अब √3 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करें ताकि रेशनलाइजेशन हो जाए, तो ऊपर आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे √3 इसका √3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, तो इससे आ जाएगा √3 नीचे 3। आसान सा रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। अब इसके बाद आपने r डैश ऑफ 1/2 फाइंड करना है। वैसे r डैश ऑफ x की वैल्यू है 2x + 1 होल पावर -1/2, आपने इसकी जगह 1/2 पुट करना है, तो 2 × 1/2 + 1, ऊपर क्या आएगा -1/2, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 और 2 कैंसिल, तो r डैश ऑफ 1/2 इक्वल आ जाएगा 1 + 1, ऊपर -1/2 आ जाएगा, तो 1 + 1 को क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं, ऊपर -1/2 है, तो ये माइनस पावर है, इसको डिवीजन में लेके ले जाओगे तो ये +1/2 आ जाएगा, तो +1/2 को स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है ये √2 आ गई। अब ये जब √2 आ गई तो √2 का मतलब होता है कि √2 मल्टीप्लाइड और डिवाइड करोगे तो ये और ये आपस में स्क्वायर हो बनेंगे, क्या बनेंगे, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे, तो इससे आ जाएगा √2, नीचे क्या होगा 2। आसान सा रिजल्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो बड़ा सिंपल सा है जी। आपको y गिवन है, y की वैल्यू क्या है 2x3, आपसे dy/dx मांगा जा रहा है, तो दोनों तरफ से dy/dx अप्लाई करोगे, मैंने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा dy/dx, 2 बार हो जाएगा d/dx ऑफ x³ हो जाएगा। अब आप इस तरह कर दे कि पावर रूल यूज़ कर दे, 2 में से 3 आगे कर दे, इसी 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो dy/dx की वैल्यू 6x² आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन 8 क्या कहता है, डी आर बाई डी एस फाइंड कर दे। एफ आर की वैल्यू गिवन है एस का क्यूब 2s का स्क्वायर प्लस 3। तो सोल्यूशन देखिए बड़ा आसान सा रिजल्ट है ये। तो अब इस तरह कर दे कि d बाई डी एस के ऊपर भी अप्लाई कर दे, लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर भी अप्लाई के एस क्यूब माइनस 2s स्क्वायर प्लस 3। तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी एक्स, इसका अलग इसका अलग इसका अलग। तो d बाई डी एस क्यूब माइनस डी बाई डी एस ऑफ 2s स्क्वायर प्लस डी बाई डी एस ऑफ 3। आसान सा रिजल्ट है ये। तो डी आर बाई डी एस 3 आगे हो जाएगा, इसी 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 आगे हो जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डी आर बाई डी एस की वैल्यू 3s का स्क्वायर, 2 में से 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो डी आर बाई डी एस की वैल्यू 3s स्क्वायर, 2 और 2 क्या बनेंगे 4s। आसान सा रिजल्ट है ये। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये भी बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है। डी एस बाई डी टी फाइंड करना है। इसकी वैल्यू आपके पास है t नीचे 2t प्लस 1। ओके, तो सोल्यूशन देखिए आपके पास गिवन क्या है, s इक्वल टू t नीचे 2t प्लस 1। इस तरह कर ले कि d बाई डी टी अप्लाई कर दे दोनों अतराफ के ऊपर। d क्या अप्लाई कर दे, d बाई डी टी, सॉरी यहाँ पे s नहीं है, यहाँ पे t है। मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने d बाई डी टी अप्लाई किया। अब मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। रूल क्या है, अगर आप ऊपर हैं एक नीचे हैं तो रूल क्या कहते हैं कि ऊपर वाले नीचे वाले का स्क्वायर ले लो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले की डेरिवेटिव ले लो, दरमियान में माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले की क्या लेना है, आपने डेरिवेटिव लेना है। तो d बाई डी एस बाई ये रूल अप्लाई कर दें, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये ऊपर वाला आपका 1 हो जाएगा। तो क्या रूल कहता है, 2t प्लस 1 उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2t प्लस 1 ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले की डेरिवेटिव ली जाएगी, दरमियान में माइनस, t को छोड़ दोगे, d बाई डी टी और 2t प्लस 1 का 1 की क्या लोगे, डेरिवेटिव लोगे। अब आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है, डी एस बाई डी टी, तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये से रिजल्ट आ जाएगा 1। तो t अपना हो जाएगा, 2t की डेरिवेटिव 2 होती है, 1 की डेरिवेटिव क्या होती है 0 होती है, नीचे क्या होगा 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ds के नीचे dt, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2t प्लस 1, ऐसे आ जाएगा माइनस 2t, नीचे क्या है 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये आपस में कैंसिल। तो ds के नीचे dt इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। आपसे मांगा जा रहा है डी वी बाई डी टी, ये क्वेश्चन मार्क है। v की वैल्यू क्या है, t माइनस 1/t। तो v को ले ले t माइनस, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो t का इन्वर्स बनेगा, क्योंकि पावर 1 है, ऊपर जाने से क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब d बाई डी टी अप्लाई करोगे, d बाई डी टी अप्लाई करोगे t माइनस t का इन्वर्स, तो इधर डी वी बाई डी टी बनेगा, इसकी अलग और इसकी अलग, तो डी बाई डी टी ऑफ टी आ जाएगी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इनवर्स हो जाएगा। आसान सा रिजल्ट है। तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी। ओके, तो डी टी कैंसिल, इससे 1 आ जाएगा, -1 को आगे करोगे, इसी -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो डी वी बाई डी टी आ जाएगा। तो ये 1 माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो इससे t माइनस 2। अगर आप इस पावर को नेगेटिव पावर को नीचे करना चाहते हैं तो आप इससे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 10 था। अब आते हैं 11 की तरफ। 11 क्या कहता है, डी पी बाई डी क्यू आपसे मांगा जा रहा है। एफ पी की वैल्यू आपको गिवन है 1 के नीचे क्यू प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो सोल्यूशन देखिए, ये तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। एस पी की वैल्यू को ले ले 1 डिवाइडेड बाई क्यू प्लस 1, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब होता है 1/2। तो पी इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो की प्लस 1, ऊपर क्या आएगा -1/2 आएगा। अब आपने दोनों अतराफ पे क्या अप्लाई करना है, डी बाई डी क्यू ऑफ पी, इस साइड पे भी डी बाई डी ऑफ क्यू प्लस 1, ऊपर क्या आएगा -1/2 आएगा। तो ये तो डी पी बाई डी क्यू बनेगा। पावर आगे करोगे, इसी पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 -1 आ जाएगा। तो डी पी बाई डी क्यू आ जाएगा -1/2 क्यू प्लस 1। ये देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, -1 -2 आ जाएगा। इस रिजल्ट को आपने बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है।
तो डी पी नीचे डी क्यू आ जाएगा -1/2, तो क्यू प्लस 1 ऊपर क्या आएगा -3/2। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या मांगा जा रहा है? डी जेड के नीचे डी डब्ल्यू मांगा जा रहा है। एफ जेड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3w माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो z की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 3w माइनस 2, ऊपर क्या रख देते हैं 1/2। अब आप इस तरह कर दे कि दोनों अतराफ पे d बाई डी डब्ल्यू अप्लाई कर दे, d बाई डी डब्ल्यू अप्लाई कर दे, इसको ऊपर भी शिफ्ट कर दे, तो 3w माइनस 2 ऊपर क्या आएगा -1/2। अब देखिए रिजल्ट क्या होगा। डी जेड के नीचे डी डब्ल्यू -1/2 को आगे कर दोगे, -1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो फर्दर अगर मैं इसके ले लूँ तो इससे कितना निकला आएगा 3 to dz बाई डी डब्ल्यू, तो इससे -3/2, 3/2 -1, इधर 2 एलसीएम होगा, -1 -2 आ जाएगा। डी जेड बाई डब्ल्यू इक्वल टू -3 के नीचे 2, 3w -2 ऊपर -3/2। आसान से। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 से क्या सॉल्व करने हैं। 13 to 16 के ऊपर पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें तो सबसे पहले आपने डेरिवेटिव फाइंड करनी है, फिर आपने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना है। यानी इसमें दो सवालात है, डेरिवेटिव और टेंजेंट लाइन। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में आपके दो टारगेट हो गए। एक टारगेट तो ये तो बड़ा आसान सा रिजल्ट है, फिर आपने ये इसको फाइंड करना है। इसके लिए हमें y1 चाहिए और दूसरा x1 चाहिए। देखिए ये x1 है, लेकिन y1 इसके लिए फाइंड करेंगे, तो देखते जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन फाइंड करते हैं एफ डैश ऑफ x। एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है? x प्लस 9 के नीचे x हो जाएगा। अब आपने दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई करना है, इस साइड का भी और दूसरी साइड का भी। तो x प्लस 9 के नीचे x हो जाएगा, तो ये ऐसे एफ डैश ऑफ x आएगा, इसकी अलग और इसकी अलग। तो d बाई डी एक्स ऑफ x की अलग प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 9, उसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये x का इन्वर्स हो जाएगा। तो ये एफ डैश ऑफ x आ जाएगा, डी एक्स की कैंसिल हो जाएगी, ये 1 और फिर 9 बार हो जाएगा, 9 के साथ -1 मल्टीप्लाइड होगा, इसी -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो एफ डैश ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 9 x पावर -2 आ जाएगा। ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, y - y1 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हमने क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है? y - 1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ x नॉट या x1, जो भी रखना चाहते हैं, x - x1। अब देखिए x1 की वैल्यू तो आपके पास है -3, लेकिन आपने y1 फाइंड करना है। y1 किस तरह फाइंड करोगे कि जो आपका f ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या थी? x प्लस 9 के नीचे x, इसमें से ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये -3 हो जाएगा। इधर -3 प्लस 9 के नीचे -3, तो ये -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ओके, तो -3 हो जाएगा, तो f ऑफ -3 -6 हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है? y1 होता है। अब आपने डेरिवेटिव में, जो डेरिवेटिव आपके पास है ये, उसमें भी आपने क्या पुट करना है? -3 पुट करना है। हमारी डेरिवेटिव किस तरह आई थी? मैं डेरिवेटिव ज़रा देख लेते हैं। 1 - 9 इंटू -3 ऊपर -2, इसको कैलकुलेट कर दे तो -3 1 -9, ये -3 का पावर -2 है, इसको नीचे करोगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ -3 की वैल्यू 1 - 9, ये देखिए -3 ऐसे क्या बनेगा? 9 बनेगा, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ -3 1 - 1 आ जाएगा। 1 - 1 को क्या बोलते हैं? 0। तो अब आपने इस इक्वेशन में पुटिंग करनी है y - y1। तो y1 की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि इसकी वैल्यू -6 है। एफ डैश ऑफ -3, इसकी वैल्यू 0, x इंटू -3, ये 0 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है? इक्वेशन है। इसी क्वेश्चन के दो सवालात हैं। सबसे पहले एक सवाल ये है कि k डैश ऑफ x फाइंड कर ले। दूसरा क्या है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में आपके सामने रख देता हूँ। y - y1 k डैश ऑफ, ये पॉइंट पुट करोगे, फिर उसमें x - x1, ये बेसिकली क्या होता है? x1 होता है। अब देखिए, पहले तो
के डैश ऑफ 2 फाइंड करेंगे, यानी के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो के ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 2 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको इसके ऊपर 1 लिख दे, तो इसको अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो ये 2 प्लस एक्स ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आप डी बाई डी एक्स दोनों अतराफ के ऊपर क्या कर दे, अप्लाई कर दे, लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी 2 प्लस एक्स ऊपर क्या आ जाएगा, -1। अब आपने पावर रूल यूज़ करना है, तो इसी की तो के डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। -1 को आगे कर दे, इसी -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे। ओके जी, तो के डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू 2 प्लस एक्स ऊपर -2। गुड, तो के डैश ऑफ एक्स ये -1, नीचे क्या होगा 2 प्लस एक्स ऊपर क्या आएगा 2 आएगा। अब आपने इसी में 2 पुट करना है ताकि वैल्यू हो जाए, तो -1 नीचे क्या होगा 2 प्लस 2 ऊपर का 2, तो के डैश ऑफ 2 ये -1। ओके, ये 2 प्लस 2 4 और ये 16 आ जाएगा, ये 16 आ गया। अब आपने y1 भी फाइंड करना है। y1 किसे कहते हैं कि जो k ऑफ x है उसमें अगर आप 2 पुट कर दें तो k ऑफ x की वैल्यू तो हमें पता है 2 प्लस x है, इधर क्या पुट 2 हो जाएगी, तो ये y1 हो जाएगा k ऑफ 2। तो 2 प्लस 2 से क्या आता है 4 आता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी y माइनस y1 यानी 1/4 एफ डैश ऑफ k डैश ऑफ 2 की वैल्यू -1/16 x माइनस 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करना चाहूँ तो 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 y माइनस 16 के नीचे 4 आ जाएगा, -x आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ये 4 × 4 4 4 16 होते हैं, 16y -4 इक्वल टू -x +2, ये इधर दोनों शिफ्ट होंगे, तो ये x + 16y -4 -2 इक्वल टू 0, तो x + 16y -6 इक्वल टू 0। अगर आप इसमें मज़ीद काम करना चाहते हैं तो x + 16y इक्वल टू 16, कोई कन्फ्यूजन नहीं, आसान सा रिज़ल्ट है। अब आते हैं 15 की तरफ। अब देखिए 15 भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। सबसे पहले इसमें 2 सवाल आते हैं, ये आपने इस डैश ऑफ टी फाइंड करना है, फिर आपने इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड करना है, टेंजेंट फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या है, t³ - t², दोनों अतराफ पे d/dt अप्लाई कर दोगे तो t³ - t² हो जाएगा। अब आपने ये क्या हो जाएगा, ds/dt भी इसको कोई कह सकते हैं, ओके, या एस डैश ऑफ टी भी कह सकते हैं, इसकी अलग, तो d/dt ऑफ t³ - d/dt ऑफ t²। ओके, तो एस डैश ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी, पावर आगे हो जाएगा, इस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर आगे हो जाएगा, इस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस डैश ऑफ टी की वैल्यू 3t² - 2t। यहाँ तक ओके। अब देखें, अब आपको y1 चाहिए। y1 किसे कहते हैं, y1 किसे कहते हैं कि जो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड की। गुड, एस ऑफ टी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, t³ - t²। अब इस तरह कर दें कि इसकी जगह -1 पुट कर दें, तो ये असल में बेसिकली y1 है, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर। तो देखिए ये -1 का क्यूब -1 होगा, तो ये से भी -1, तो इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी, यानी y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो y1 की वैल्यू तो -2 होगी, तो y माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप देख सकते हैं मैं आपके सामने। अब आपने इसमें क्या करनी है, पुटिंग करनी है, माइनस इंटू -2 एस डैश ऑफ -1, इसकी वैल्यू इस डैश ऑफ इधर -1 पुट भी कर दें, तो ये से -1 और इससे भी -2 आ रहा है, x माइनस x1 की यानी t1, सॉरी ये y माइनस यानी ये क्या हो जाएगा, x प्लस क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसमें से सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, तो ये y + 2 हो जाएगा, ये -2x आ जाएगा, ये -2, इन दोनों को शिफ्ट कर दोगे तो 2x + y + 2 -2 उधर आके +2 बनेगा, तो 2x + y इधर क्या आएगा, +4 इक्वल टू 0, तो 2x + y इक्वल टू -4। आसान सा रिजल्ट। अब देखिए इसमें 2 सवाल, सबसे पहले आपने y डैश या dy/dx फाइंड करना है, और फिर इसमें आपने इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड करना है, टेंजेंट लाइन फाइंड करना है। ये बेसिकली x1 होता है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, x1 की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू क्या है, x + 3, नीचे क्या है 1 - x। इस तरह करते कि दोनों अतराफ का d/dx ले ले, दोनों अतराफ का क्या ले ले, d/dx।
ओके, यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy बाई डी। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर ले ले, नीचे वाले को ऊपर कर दे, ऊपर वाले की डेरिवेटिव ले ले, गुड डाउन, दरमियान में माइनस x प्लस 3 को छोड़ दे, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस x की लोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इस x की डेरिवेटिव 1, 3 की 0, x प्लस 3, x की 1 की 0, x की -1, तो नीचे क्या होगा 1 माइनस एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बस आपने कैलकुलेशन को सीधा करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू इससे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, इससे माइनस एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो नीचे क्या आ गया 1 माइनस एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा, ये बेसिकली वाई डैश ऑफ एक्स है। ओके, तो ये 1 माइनस एक्स, तो माइनस और माइनस क्या बनेंगे प्लस, एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल, 1 माइनस एक्स ऊपर 2, तो 1 प्लस 3 से क्या आता है 4 आता है ना, तो वाई डैश ऑफ एक्स ऊपर नीचे 4, 1 माइनस एक्स ऊपर 2 आ जाएगा। अब आपने बस वैल्यू क्या पुट करनी है, -2 पुट करनी है ताकि ये रिजल्ट भी फाइंड हो जाए, तो -2 ऊपर का क्या हो जाएगा 2, तो वाई डैश ऑफ -2 4, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 1 प्लस 2 से 3 बनता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो ये वाई डैश ऑफ। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना है, तो y माइनस y1, तो हमें अब इसके बाद हमारी कोशिश क्या है कि इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड किया जाए, टेंजेंट लाइन फाइंड किया जाए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y माइनस y1 वाई डैश ऑफ -2 x माइनस x1, तो हमें तो सबसे पहले y1 चाहिए, तो y1 क्या है, y ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 नीचे 1 माइनस एक्स, y1 किसे कहते हैं कि अगर x की जगह -2 पुट किया जाए, ये बेसिकली y1 है, तो ये -2 प्लस 3 नीचे 1 इंटू -2 हो जाएगा, तो ये y1 इंटू y -2 हो जाएगा, इस ऊपर वाले से 1, ये 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये y1 y इंटू -2 हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू x1 की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको गिवन है कि उसकी वैल्यू क्या है, अब मैं पुटिंग कर लेता हूँ, y माइनस 1/3 आ जाएगा, वाई डैश ऑफ -2 की वैल्यू मैंने निकाली थी ऊपर 1/4 के नीचे 9, तो 4 के नीचे 9, x प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए आपने इस 9 को उधर शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाइड कर रहेंगे, तो 9/3 4x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब आपने इस कैलकुलेट को सीधा करना है, तो 9y इससे 3 आ जाएगा, ये 4x प्लस 8 हो जाएगा, ये दोनों उधर शिफ्ट करोगे तो 4x माइनस 9y प्लस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। गुड, 4x माइनस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0, या इस तरह भी लिख सकते हैं 4x माइनस 9y इक्वल टू -11। कन्फ्यूजन। अब देखिए, अब हमने 17 और 18 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 17 क्वेश्चन में आपने डेरिवेटिव फाइंड करनी है, और साथ साथ देखिए उसमें y1 या x1 तो गिवन था, y1 नहीं था, लेकिन यहाँ पे दोनों गिवन था, बस आपने टेंजेंट इक्वेशन का क्या लेना है, ग्राफ आपने क्या करना है, सॉरी आपने इस रिजल्ट को क्या करना है, फाइंड करना है, तो बड़ा आसान से। अब देखिए इसमें 2 सवाल आता है, वाई डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो देखिए y की वैल्यू आपको क्या गिवन है 8, ऊपर शिफ्ट, ये ऊपर शिफ्ट होगा 1 है पावर, तो इसलिए क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ओके गुड। तो अब आपने दोनों तरफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है, तो इससे वाई डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, तो 8 इंटू -1 x -2, ऊपर क्या आएगा -2 आ जाएगा, तो वाई डैश ऑफ एक्स की वैल्यू -8, ये माइनस पावर है तो ये नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस पावर आ जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं। अब आपने इसी में क्या पुट करना है, 6 पुट करना है, तो -8 6 -2 ऊपर 2, तो वाई डैश 6 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, 6 में से 2 तो ये 4 आ जाएगा ना, 4 का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो वाई डैश ऑफ 6 आ जाएगा, -8 नीचे क्या आएगा 16, तो ये आप दोनों 2 के साथ कैंसिल, 8 के साथ कैंसिल होते हैं दोनों, तो 1/2। अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू वाई डैश ऑफ 6 आ जाएगा, x माइनस x1 आ जाएगा, तो y1 तो अभी आपको गिवन है, y1 की वैल्यू क्या है 4, वाई डैश ऑफ 6 -1/2 x माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो 2y माइनस 8 इक्वल टू -x प्लस 6 आ जाए, प्लस 6 आ जाएगा बिल्कुल। अब दोनों को उधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस 2 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -6 इक्वल टू 0, तो
तो x प्लस 2i ये माइनस 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x प्लस 2i उधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस 14 आएगा। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी इसमें। अब आते हैं 18 की तरफ। 18 w आपको गिवन है 1 प्लस 4 माइनस z अंडर द रूट। z और w आपको गिवन है, एक की वैल्यू 3 दूसरी की वैल्यू 2 है। दो वैल्यू w डैश ऑफ x आपसे मांगा जा रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये x1 है, ये दूसरा क्या है y1 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है y माइनस 1 w डैश ऑफ, ये 3 पुट करोगे x माइनस x1। अब देखिए सबसे पहले तो ये फाइंड करेंगे, फिर इसी वैल्यू पुट करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो dw बाई dx आ जाएगा और dz आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, ये 1/2 आगे हो जाएगा, 4 माइनस z ऊपर माइनस 1/2 आ जाएगा, इससे माइनस 1 आएगा। तो ये w डैश ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2, इसको फिर नीचे शिफ्ट करोगे तो 4 माइनस z स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपने 3 पुट करना है, तो माइनस 1/2 4 माइनस 3 1 आ जाएगा ना, तो इससे 1/2 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हमारे लिए आसान है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 की वैल्यू है 2 माइनस 1/2 x माइनस 3। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये 2y माइनस 4 इक्वल टू माइनस x प्लस 3 आ जाएगा। इसको दोनों को शिफ्ट करोगे तो x प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। गुड। तो ये x प्लस 2y ये माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये x प्लस 2y उधर जाके क्या बनेगा, प्लस 7 बनेगा। देखिए अब हमने 19 to 22 सॉल्व करना है। तो 19 to 22 का सलूशन देखें, बस आपने सिंपल ये डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर जो आपको पॉइंट गिवन है उसकी वैल्यू। अब देखिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है इस इक्वल टू 1 माइनस 3t स्क्वायर आ जाएगा। दोनों अतराफ पे आपने d बाई dt अप्लाई करना है। दोनों अतराफ का क्या अप्लाई करेंगे, d बाई dt अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 3t स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो ds बाई dt आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं, इसकी अलग डेरिवेटिव हो जाएगी dt बाई dt 1 d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर। तो ds बाई dt ये 1 है, इसकी डेरिवेटिव 0 3 बार हो जाएगा, तो 3 d बाई dt ऑफ t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो ds बाई dt है, तो ये माइनस 3 इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो ds के नीचे dt हो जाएगा, ये माइनस 6 t आ जाएगा। अब आपने इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है, t की जगह -1, तो मैं -6 इंटू -1 आ जाएगा, ds नीचे dt, t की जगह हमने क्या पुट किया है -1, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 6। आसान सा रिजल्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट की, अब देखिए ये भी बड़ा आसान सा रिजल्ट है। इसकी डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव में x की जगह स्क्वायर रूट 3 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या है 1 माइनस, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये x इनवर्स बनेगा। दोनों अतराफ के ऊपर d बाई dx अप्लाई कर ले, d बाई dx अप्लाई कर ले, 1 के ऊपर x इनवर्स। अब आपने क्या करना है, ये तो dy बाई dx बनेगा, 1 की अलग डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ 1 माइनस d बाई dx ऑफ x इनवर्स। तो ये dy बाई dx इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, -1 आगे हो जाएगा, इसी -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, ये +1 आ जाएगा, x के ऊपर -2 आ जाएगा। अब dy बाई dx की वैल्यू, तो आपने क्या पुट करना है, x की जगह स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट 3 ऊपर क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। अब इस तरह कर दोगे dy बाई dx, ये x की जगह स्क्वायर रूट 3 है, तो ये नीचे चला जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का +2 आ जाएगा, dy बाई dx, ये x की जगह स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इससे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1/3। अब देखिए अब आपको r गिवन है, r की वैल्यू इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो ये 4 माइनस थीटा ऊपर क्या आएगा -1/2। अब दोनों अतराफ पे d बाई डी थीटा अप्लाई कर देते हैं, d बाई डी थीटा ऑफ 2 इंटू 4 माइनस थीटा ऊपर क्या आएगा -1/2। अब देखिए तो रिज़ल्ट क्या है, सॉरी
डी आर बाई डी थीटा 2 बार हो जाएगा, 2 के साथ -1/2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 4 माइनस थीटा -1/2 से -1 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट होगा। फर्दर इसकी डेरिवेटिव 4 की 0 हो जाएगी, थीटा की विद रिस्पेक्ट टू थीटा -1 आ जाएगी, तो ये 2 कैंसल, ये माइनस और माइनस आपस में क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। तो डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू 4 माइनस थीटा, ऊपर क्या आएगा -3/2। अब आपने क्या पुट करना है, थीटा की जगह 0, थीटा की जगह 0 पुट, तो इधर 0 पुट हो जाएगा। तो डी आर बाई डी थीटा, थीटा की जगह 0 है, तो 4 ऊपर -3/2 आ जाएगा। ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर ऊपर -3/2, 2 कैंसल, तो डी आर बाई डी थीटा, थीटा की जगह 0 है, तो 2 की पावर -3, तो इस पावर को नेगेटिव है, तो ये नीचे शिफ्टिंग से क्या होगा, +2 पावर 3 बनेगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड कर दूँ, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड कर दूँ, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए ये भी बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको W गिवन है, W की वैल्यू है z + z² यानी 1/2। इस तरह कर दे कि दोनों अतराफ का dz अप्लाई कर दे, d/dz अप्लाई कर दे, z + z की पावर 1/2 हो जाएगा। तो dw/dz हो जाएगा, z की विद रिस्पेक्ट टू z1, ये 1/2 आगे हो जाएगा, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो उससे -1/2 आएगी। अब आपने इसकी जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है z की जगह, z की जगह आपने 4 पुट करना है, तो 1 + 1/2, इधर 4 पुट होगा, ऊपर -1/2 आएगा, तो dw/dz, ये z = 4 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस, ये देखिए इसको, ये माइनस पावर है, इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो 4 की पावर √ आ जाएगी। तो 4 का √ क्या होता है, शाबाश शाबाश, तो 1 + 1/2, तो इसका रिजल्ट तो आ जाएगा 1/2। तो 1/2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, dz आ जाएगा, z की = 4 आ जाएगा। तो 1/2 ये 1/4 आ जाएंगे, तो इसके नीचे वाले ये आपस में उधर मल्टीप्लाइड, तो 4 × 1 नीचे 4 आ जाएगा, इससे 5/4 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू, dz/dw की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, अब हमने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो 23 से लेकर 26 तक सवाल हमने सॉल्व करना है, लेकिन डेरिवेटिव के इस डिफिनीशन को लेके, ये नहीं पीछे जो डिफिनीशन है उसको नहीं, बल्कि ये डिफिनीशन हम यूज़ करके, अब देखिए ये डेरिवेटिव की डिफिनीशन इस्तेमाल करके हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो देखिए बड़ा आसान सा डिफिनीशन है, f'(x) = लिमिट z अप्रोच टू x, f(z) माइनस f(x) नीचे z माइनस x, आसान है। f'(x) = होगा लिमिट z अप्रोच टू x हो जाएगा, ये f(z) मतलब x की जगह z, इधर z पुट होगा, तो 1/z + 2, ये f(x) है, इसकी पूरी वैल्यू पुट होगी, तो ये x + 2 नीचे z माइनस x हो जाएगा। अब आपने बस इसको कैलकुलेट करना है, f'(x) = लिमिट z अप्रोच टू x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो x + 2 माइनस z माइनस 2, ये नीचे दोनों आ जाएंगे, तो z माइनस x इंटू z + 2 इंटू z x + 2, ये -2 ये +2 कैंसल। ओके, तो f'(x) बराबर है लिमिट z अप्रोच टू x, तो ऊपर से आ जाएगा x माइनस z, नीचे आ जाएगा z माइनस x इंटू z + 2 इंटू z इंटू x + 2, इनसे नेगेटिव कॉमन करोगे, क्या कॉमन करोगे, तो f'(x) = हो जाएगा लिमिट z अप्रोच टू x, तो इसे नेगेटिव का, तो ये प्लस और ये माइनस, तो z माइनस x इससे आ जाएगा, नीचे क्या है z माइनस x, z + 2 इंटू x + 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो जहाँ पे z है उधर x पुट करोगे, तो जहाँ पे z है तो ऊपर -1 आएगा, जहाँ z है z की जगह x + 2, ये x पुट होगा, तो ये x + 2, तो x + 2 और x + 2 का क्या होता है, x + 2 का होल स्क्वायर बन जाता है। ये हमने अल्टरनेट डिफिनीशन से डेरिवेटिव निकाल दी।
अब देखिए ये बड़ा रिज़ल्ट है, ये इसको भी हमने निकालना है इस डिफिनीशन से। तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा लिमिट z अप्रोच टू x। अब देखिए एफ ऑफ z यानी जहाँ पे x है उधर क्या पुट करोगे, z पुट करोगे, तो z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4। फिर आगे आपने वैल्यू पुट करनी है एफ ऑफ x की, वो जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। नीचे कितना आएगा, z माइनस x आएगा। तो एफ डैश ऑफ x बराबर है लिमिट z अप्रोच टू x आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4, नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, तो z माइनस एक्स आ जाएगा। आसान है। तो एफ डैश ऑफ x बराबर है लिमिट z अप्रोच टू x, क्या क्या निकला है, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3x, नीचे क्या है, z माइनस एक्स। तो एफ डैश ऑफ x बराबर है लिमिट z अप्रोच टू x, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस लिखोगे, एक बार क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, इनसे नेगेटिव 3 कॉमन होगा, z माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे z माइनस एक्स है, z माइनस एक्स और z माइनस एक्स क्या होगा, कैंसल होगा, z माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल होगा। तो क्या बचत हो गई, तो हमारे पास बचत हो गई कुछ इस तरह से, यानी अगर मैं z माइनस एक्स, तो इससे रिज़ल्ट आ जाएगा, 1 मिनट, इसको मैं दोबारा कैलकुलेट कर, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर है लिमिट z अप्रोच टू x आ जाएगा, इसके ऊपर फार्मूला z माइनस एक्स इंटू z प्लस एक्स, इन दोनों से नेगेटिव 3 कॉमन होगा, तो ये z माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे z माइनस एक्स है, इन दोनों से z माइनस एक्स कॉमन करेंगे, तो लिमिट z अप्रोच टू x आ जाएगा, z माइनस एक्स मैंने कॉमन की, तो ये z प्लस एक्स माइनस 3 आ जाएगा, नीचे z माइनस एक्स आ जाएगा, z माइनस एक्स कैंसल, तो लिमिट एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लिमिट z अप्रोच टू x आ जाएगा, z प्लस एक्स माइनस 3 आ जाएगा, जहाँ पे z है उधर क्या पुट कर दे, x पुट कर दे, तो इधर x पुट होगा, x प्लस एक्स माइनस 3, तो एफ डैश x प्लस एक्स को क्या बोलते हैं, 2x माइनस 3। आसान है रिज़ल्ट, बड़ा मुश्किल। अब देखिए ये रिज़ल्ट भी कोई मुश्किल नहीं है, आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो g डैश ऑफ x इक्वल है लिमिट z अप्रोच टू x g ऑफ z माइनस g ऑफ x, नीचे क्या है, z माइनस x, तो g डैश ऑफ x, तो लिमिट z अप्रोच टू x g z, यहाँ है z, यहाँ z, तो z के नीचे z माइनस 1, g ऑफ x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे, x माइनस 1, नीचे क्या है, z माइनस x। अब बस आपने इसको क्या करना है, g डैश ऑफ x बराबर है लिमिट z अप्रोच टू x आ जाएगा, इन दोनों आपस में इधर मल्टीप्लाई, तो z इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू जी माइनस 1 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, z माइनस 1 इंटू जी माइनस एक्स माइनस 1 इंटू जी माइनस एक्स। तो g डैश ऑफ x बराबर है लिमिट z अप्रोच टू x आ जाएगा। अब देखिए ये x z हो जाएगा, माइनस z हो जाएगा, माइनस एक्स जी प्लस एक्स हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसल, तो नीचे क्या होगा, z माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू जी माइनस एक्स। अब देखिए g डैश ऑफ x बराबर है लिमिट z अप्रोच टू x आ जाएगा, ये माइनस z प्लस एक्स आ जाएगा, नीचे z माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू जी माइनस एक्स, इनसे नेगेटिव कॉमन करोगे तो लिमिट z अप्रोच टू x आ जाएगा, नेगेटिव कॉमन करोगे z माइनस एक्स, नीचे z माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू जी माइनस एक्स, ये और आपस में कैंसिल होंगे। अब जहाँ पे z है उधर आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, x पुट करनी, तो इधर x पुट होगा, माइनस 1 के नीचे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, तो मैं x माइनस 1 का क्या हो जाता है, फिर स्क्वायर हो जाता है। आसान सा रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूजन